12 सवा 12 का टाइम था कि सर मुझको एमएनडी है, मैं जाने वाला हूँ, मेरी बिटिया है, मेरा क्या होगा। देखिए, एमएनडी को समझने की जरूरत है कि एमएनडी होता क्या है। बेसिकली एमएनडी का मतलब है मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर। मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर का मतलब यह है कि आपका जो ब्रेन है वो आपकी बॉडी को मैसेज देता है या सिग्नल देता है, और आपकी बॉडी आपके मसल को सिग्नल देती है। आपका ब्रेन जो है आपकी बॉडी को सिग्नल देता है, पर आपकी बॉडी जो है आपकी मसल को सिग्नल नहीं देती है। एमएनडी बोलते हैं। ठीक है, बॉडी का मतलब यहां समझना है तंत्रिका तंत्र से है। ठीक है, तो एमएनडी के प्रकार भी बहुत होते हैं। अभी जैसे सबसे पहला प्रकार होता है एएलएस। अधिकतर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। एएलएस का मतलब होता है कि जो आपकी मसल है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, चलने में दिक्कत आती है, हाथ ऐसे लटक जाते हैं, खाना खाते हैं तो ठसका लगता है, आवाज में दिक्कत आती है। एक प्रॉब्लम होती है पीवीपी। पीवीपी जो प्रॉब्लम होती है उसके अंदर आवाज में ज्यादा इफेक्ट आता है। जो हमारे पास राजस्थान से पेशेंट आए हैं, आपको भी पीवीपी की प्रॉब्लम है, ये भी एमएनडी है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो आपकी आवाज होती है वो दबना शुरू हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि आप प्रॉपर वे से सांस नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, खाना खाते हैं तो ठसका लगता है, और प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आ पाती है, और धीरे धीरे अनकंफर्टेबल महसूस होता है, सांस लेने पे भी अनकंफर्टेबल महसूस होता है, मसल की ट्विंचिंग होती रहती है, और कई बार सुबह उठते हैं तो जकड़न महसूस होती है, थका थका सा महसूस होता है। तीसरी प्रॉब्लम जो होती है वो होती है पीएलएस। पीएलएस के अंदर होता है कि जो पूरी बॉडी होती है वो इफेक्टिव होनी शुरू हो जाती है, और एकदम से ये बीमारी बढ़ती जाती है उसके अंदर। और उसके बाद एलोपैथिक तीन ही ऐसी चीजें मानती कि ये तीन प्रकार होते हैं मेजर, और एलोपैथिक मानती है कि जो तीसरे प्रकार का प्रकार होता है उसमें बहुत जल्दी पेशेंट की डेथ होती है। यानी कि उसके लिए सांस की पाइप लगानी पड़ती है, खाने के लिए पाइप लगानी पड़ती है, धीरे 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 वो डैमेज होता है। पर ऐसा नहीं है। एमएनडी के जो पेशेंट हैं उनकी लाइफ ऑफ क्वालिटी आप बदल सकते हैं, उसके अंदर चेंज लेके आ सकते हैं। हम लोग बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं और बहुत से लोगों की जिंदगियों में परिवर्तन आया। आप कतई मत घबराइए कि हाँ भाई मुझको ये एमएनडी हो गया, अब तो मेरा जीवन ही खत्म हो गया, या 3 से 5 साल ही है, इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है, इसके प्रकार बहुत है, और जब तक हम लोग हैं हम लोग आपको जाने नहीं देंगे, आपकी लाइफ ऑफ क्वालिटी रिड्यूस नहीं होने देंगे। इसी प्रकार इसका अब ये आता है कि ये आती क्यों है, ये प्रॉब्लम जो है ये क्यों क्रिएट होती है। एलोपैथी की भाषा में बता रहा हूं कि एमएनडी जो होती है वो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, उसके कारण एमएनडी की प्रॉब्लम आती है। पर हम लोग ये मानते हैं कि एमएनडी आने के भी 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला कारण ये होता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, यानी कि आपको हुआ, आपके उसके फैमिली में 4 फादर्स में किसी को हो गया। उसके बाद जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो पर्यावरण के कारण भी दिक्कत आती है। अगर आपका क्लाइमेट चेंज होता है उसके कारण भी एमएनडी आती है। तीसरा कारण ये होता है कि जो आपका फूड के कारण भी दिक्कत आती है। चौथा कारण ये होता है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तनाव लेते हैं, उसके कारण भी एमएनडी आती है। या आप अल्कोहल लेते हैं, उसके कारण भी एमएनडी आती है। अभी है इसका उपचार क्या है। ओम प्रकाश जी, अगर आपसे ये कोई पूछे कि इसका उपचार क्या है तो आप क्या बोलेंगे। बहुत बढ़िया। मस्तिष्क की एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो आपकी बीमारी बढ़ेगी नहीं। ठीक है, और इससे क्या होगा, ये जो है इसके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। जैसे सामान्यतः आप समझिए, जैसे मुझको इस की को उठाना है तो मेरा ब्रेन जो है वो हमारी जो तंत्रिका तंत्र है उसको मैसेज देगा, तंत्रिका तंत्र हमारी मसल को मैसेज देगी, और फिर उसके बाद मैं ये उठा लूंगा। ये ऑटोमेटिक ही होता है। पर ये मोटर न्यूरॉन डिजीज में ऐसा होता नहीं है। तो अगर आप ब्रेन की एक्सरसाइज करेंगे तो इसके अंदर काफी लाभ मिल सकता है। अभी हमारे पास जो पेशेंट है इनको भी मोटर न्यूरॉन है, पर इनको जो मोटर न्यूरॉन है वो पीवीपी
मोटर न्यूरॉन यानी कि सेकंड ग्रेड का है। जब हमारे पास पहली बार जब आए थे आप, तो बोलते थे तो उसमें जोर लगता था, ठीक है। अभी जो बोलते हैं उसके अंदर इतना जोर नहीं लगता। आप अपना नाम बताइए, कहाँ से आए हैं आप? सरवार से आए हैं। और जब से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं आपके अंदर क्या क्या फर्क आया? आवाज में फर्क है, पहले ज़्यादा जोर लगाना पड़ता था, अब जोर कम लग रहा है। बहुत बढ़िया। तो पर अभी भी बदमाशी करते हैं, कभी कभी अपने से जोर लगाना शुरू कर देते हैं। कल हम लोगों ने, आप भी थी इनकी, आप भी थे, कल हम लोगों ने इनको दौड़ाया, आप नहीं थे कल, आप दौड़े हैं ना? आप पहले ऐसा दौड़ लेते थे? नहीं, एक लाइन में नहीं चल पाता हूँ। एक लाइन में नहीं चल पाते थे। और सबसे बड़ी बात है कि जो ठसका है, कितने दिनों से ठसका नहीं लगा आपको? ये आता ही नहीं होगा। 10 दिनों से ठसका नहीं लगा। अब एलोपैथिक ऐसा मानती है कि अगर आपको मोटर न्यूरॉन है तो आपको ठसका लगता रहेगा। और मेरे हिसाब से कल दोपहर से ना, कल दोपहर से लेकर आज सुबह तक पानी कितनी बार पिया आपने? 2-3 बार पिया हूँ। नहीं तो कितनी बार पानी पीते थे? बराबर 10 मिनट में, 5 मिनट, 20 मिनट में पानी पीते रहते थे। इसी तरीके से मैं मोटर न्यूरॉन के जो पेशेंट हैं उनको बताना चाहूंगा, आप भी सीखना। आपको मैंने बताया ब्रेन की एक्सरसाइज कैसे करनी है। ये मसल गायब हो जाती है, ये वाली, ठीक है। ये हर केस में मसल गायब हो कोई जरूरी नहीं है, इसका प्रकार अलग अलग है। आप लेटिए, अभी आप इनके चलने का, आप यहां से चलिए आराम से। अभी आप इनके चलने का देखेंगे, इनका चलना किस तरीके से, चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश, चलिए, ठीक है। अभी आपने यहां लेटना है, उल्टा लेटना है श्रीमान। ये एक्सरसाइज मैं आपको भी बता रहा हूं, आपको घर पे भी करनी है। हाँ, बना सकते हैं वीडियो, आप भी बना सकते हैं। देखिए, अब इस चीज को समझना जरूरी है जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। बेसिकली ये हमारा ब्रेन यहाँ की तरफ रहता है और हमारा तंत्रिका तंत्र इधर से आता है, जो मैसेज पूरे हमारे ब्रेन को देता है, ठीक है। ये हमारा ब्रेन मान लीजिए, ठीक है। ये तो रक्त संचार का चित्र है, पर मैं आपको समझा रहा हूं, इस चीज को आप समझिए। ये हमारा ब्रेन हो गया, ये हमारा तंत्रिका तंत्र है। ब्रेन हमारा तंत्रिका तंत्र को मैसेज भेजता है, जो हमारी पूरी मसल को मैसेज देता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो बॉडी है, यानी कि जो तंत्रिका तंत्र है, वो मैसेज नहीं दे पाता, इसके कारण मोटर न्यूरॉन आता है। अब इसके अंदर क्या एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, आप इस चीज को समझिए। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो पार्ट मैं आपको बता रहा हूं, हमारा जो क्या कहते हैं स्पाइनल कोड होती है, उसमें सीएसएफ फ्लूइड रहता है जो हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, ये चीज आप देख रहे हैं जहां खड्डा पड़ता है, इसको आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने स्टिमुलेट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सेकंड का प्रेशर देना है, और आपने ऐसा 5 से 6 दफा करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो गट्स हैं इनके, ये वाले जो गट्स हैं, ये वाले जो स्पाइनल कोड के गट्स हैं, इसको आपने इस तरीके से लेके जाना, ये वाले इस तरीके से, क्योंकि इसके अंदर सीएसएफ फ्लूइड रहता है जो ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। सीधे हो जाइए आप, करवट लेके बैठिए, इसी पे बैठिए, बैठ सकते हैं आराम से। फिर उसके बाद मैंने आपको बोला, क्योंकि ये ब्रेन की एक्सरसाइज इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो क्या करना है, इस फिंगर को ऐसे लेके आना है, ऐसे कीजिए आप, हाँ, इसको भी लेके आइए। हे मेरे भगवान, इधर देखो, पहले ऐसे फिर ऐसे, पहले ऐसे फिर ऐसे, जल्दी जल्दी करना है ये, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, ये भी ब्रेन की एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज है, ये तीसरी एक्सरसाइज है, टंग को बाहर निकालना है। टंग को बाहर निकालिए, जीभ को बाहर निकालिए पूरा, हाँ, और बाहर निकालिए। अब ये बदमाश पहले इतनी जीभ बाहर नहीं निकाल पाते थे, ये बताओ, आप पहले इतनी निकलती थी जीभ आपकी? नहीं,
जीभ बाहर निकालो पूरी, जीभ को पूरा बाहर निकालना है और आपने 10 सेकंड का काउंट करना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, आपने इस तरीके से करके कीजिए आप, हाँ हाँ। बेसिकली आप ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं ये ब्रेन की एक्सरसाइज कर रहे हैं, इससे आपका ब्रेन रिलैक्स होता है, सेरोटोनिन का लेवल इंक्रीज होता है, तो आपके अंदर बहुत फर्क आएगा। और प्लीज आप मुझे फोन करके ये मत बोला करिए कि मेरी आयु कम है, मैं चला जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं ये हो जाएगा। जब तक मैं जिंदा हूं आप लोगों की लाइफ और क्वालिटी हम लोग सुधारेंगे, आप चिंता मत कीजिए। बट आपको ये सब काम भी तो करने पड़ेंगे ना। अगर आपको मस्कुलर डिस्ट्रोफी है तो आप ब्रेन की एक्सरसाइज कीजिए ना। अगर आप शंकित है तो मुझे फोन मत कीजिए, अगर आप शंकित है तो मेरे पास मत आइए। अगर आप रिलैक्स है, खुश है, तभी हमारे पास आइए। हम आपको बोल रहे, आपको क्या प्रॉब्लम है आप बताइए। एमएनडी क्या है? एमएनडी की प्रॉब्लम है। अब कई बोलेंगे कि इनको एमएनडी है ही नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये हाथ काम ना करे तभी एमएनडी है। तो ऐसा नहीं है, ये मेरे कोई आप मेरे रिश्तेदार हैं। अब कई लोग बोलते हैं कि आपके रिश्तेदार होंगे, भैया मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, पर इन्होंने पॉजिटिव सोचा हुआ है कि मुझे ठीक होना है, इसीलिए ठसका नहीं लग रहा, इसीलिए इनकी आवाज ठीक हो रही है, इसीलिए ये दौड़ रहे हैं। और क्या नाम है, ललिता जी, इनका वीडियो डालेंगे जब ये दौड़ रहे हैं, वो बनाया था ना हमने। अभी कोई बोलेगा नहीं, जो पेशेंट चल ही नहीं पाता दौड़ना कैसे शुरू कर दिया। अरे भाई कर सकते हैं, एमएनडी के ऊपर हमने बहुत रिसर्च की है। फिर बोल रहा हूं कि अगर आप ये घर पे करेंगे तो आपको भी लाभ मिलेगा। खाने के अंदर भी परहेज होना चाहिए एमएनडी के अंदर। अगर आप ग्लूटेन फ्री डाइट लेंगे तब भी एमएनडी के अंदर चेंज आएगा, ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं आएगा। बहुत मुझे लगता है कि आपसे लोगों को प्रेरणा मिली होगी, बहुत ज्यादा, या नहीं मिली होगी? दूर हो जाएगा, आपके अलावा किसी ने नहीं बताया। ये जो आप बता रहे उन्होंने तो सीधे कह दिया एमएनडी का कोई इलाज ही नहीं है भैया। और आप सच्ची दिल से बोलना कि आपने हनुमान जी को आप इतना मानते हैं, जब से आपने ब्रेन का आपने बोला कि मुझे ठीक होना है, तो तब से आपके अंदर चेंज नहीं आया? अबे तो बहुत जगह तो विश्वास हो गया, अब कहीं जाने वाले नहीं है। हाँ। इसी तरीके से मैं बोलता हूं कि आप जो है, आप ये मत सोचिए मैं मर जाऊंगा, ये हो जाऊंगा। आप जिएंगे और आपकी लाइफ ऑफ क्वालिटी बहुत अच्छे से जिएंगी। आप मेरा विश्वास कीजिए, बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो ठीक होके गए हैं और आपके परिवार वाले भी ठीक होंगे। पर मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, कोई ये बोले कि एलोपैथिक ने ये बोल दिया, एलोपैथिक ने ये बोल दिया। हम बोल रहे हैं आपको कि आपके अंदर परिवर्तन आ सकता है, तो आ सकता है। ये आपके सामने एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है। इनके अंदर भी परिवर्तन आया है, बोलने में परिवर्तन आया है। अभी मैंने इनको बोला कि आपको इनको ब्रेन की एक्सरसाइज बताई है, ब्रेन की एक्सरसाइज भी करने। इनके सपुत्र हैं, इनको बोला है कि आपको ये हम सिखाएंगे, हम लोग इनको सिखाएंगे और भी बताएंगे क्या है। तो फिर बोल रहा हूं कि एमएनडी के प्रकार बहुत होते हैं, आपने पॉजिटिव रहना है, जो जो एक्सरसाइज बताएंगे वो करनी। और मुझे लगता है कि आपको इससे प्रेरणा मिलेगी। और अगर आपको तब भी विश्वास नहीं होता तो प्लीज मुझे फोन मत कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।